हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी एक क्लास होने वाली है औसत की सेकंड क्लास, जिसमें हम दिए गए आंकड़ों में कोई नया जो संख्या होती है या फिर जहाँ हमें कई व्यक्तियों की आयु दी जाती है, उसमें कोई नए व्यक्ति की आयु निकालनी होती है, या फिर जिन संख्याओं को हमने उन आंकड़ों में शामिल किया है मात्र उन्हीं संख्याओं का औसत ज्ञात करना होता है, तो हम उसे कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज की हम क्लास में इसी कॉन्सेप्ट से संबंधित जो क्वेश्चन है उन्हें लगाएंगे और उनकी तैयारी करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को हम एक प्रश्न के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि इसके लिए कोई फॉर्मूला मान लो यूज करने से अच्छा है कि हम प्रश्न को सीधे समझें और उसमें दिए गए पॉइंटों को अच्छे से निकाल कर उसको एनालिसिस करके उसका आंसर निकालें। तो उदाहरण के लिए हमें आंकड़े दिए गए हैं 6। मान लो सीधा सीधा क्वेश्चन है, यदि 6 संख्या का औसत आपका है 30। आपकी 6 संख्याओं का औसत है 30। उसके बाद आपका आ गया 7 संख्याओं का औसत। ये आपका है 35। तो नई संख्या ज्ञात। तो हम इसे कैसे करेंगे? नई संख्या मतलब वो है कि पहले हमें 6 संख्याएं दी गई थी, उनका औसत हमें 30 दिया गया था, और बाद में हमारी जो नई संख्या जोड़ी गई है, जो 7वीं संख्या जोड़ी गई है, तो उन 7 का औसत आपका 35 हो गया। तो हमने वो 7वीं संख्या कितनी जोड़ी जिसकी वजह से 35 हमारा औसत हो गया। तो हम कैसे निकालेंगे? हल देखिए इसका। तो कैसे निकालेंगे हम? पहले हमें जो औसत और संख्या दी गई तो हमें कुल उन संख्याओं का योग निकालना पड़ेगा। तो 6 गुणा 30 पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलेगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 18 यानी कि 180। उसके बाद आपको 7 संख्याओं का औसत दिया गया है, तो हमें इन संख्याओं का भी योग निकालना पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट में हम करेंगे क्या? इनका योग निकाल लेंगे। यहाँ 35 है तो 7 पना 35, फिर 3 आ गई, 7 21 और 3 24। तो हमें नई संख्या ज्ञात करनी थी, तो अंतर कितने का आया यहाँ पर? तो हम इन दोनों को, जो अधिक संख्याओं का औसत था, अधिक संख्याओं का योग निकला, उसमें से इस संख्या को पहली वाले जो है उसे घटा देंगे। तो आपका यहाँ पर नई संख्या निकल आएगी। नई संख्या तो कैसे करेंगे? 245 है माइनस 180 है बराबर आपका आ गया 65। तो हमने वो कौन सी संख्या है? तो वो हमारी 65 संख्या है जिसे हमने जोड़ा, जिसके कारण हमारा औसत जो पहले 6 संख्याओं का 30 था वो बाद में हमारा बढ़कर 35 हो गया और संख्या हमारी 7 हो गई। सारे बच्चे अपनी जो भी औसत की जो भी नोट्स बना रहे होंगे, अपने कॉपी में जो लिख रहे होंगे, वो इस क्वेश्चन को नोट कर लें, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को नोट करते हैं तो जो तरीका होता है वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है और हम उस तरीके को अच्छे से समझ पाते हैं। सारे बच्चे 1 मिनट में नोट कर लिए, फिर आप अगला क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अगर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर एक दो क्वेश्चन कर लेते तो वो कॉन्सेप्ट हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम।
आगे देखिए, हमारा अगला उदाहरण होने वाला है उदाहरण नंबर दूसरा जो है, उदाहरण नंबर दूसरा हमारा क्या, अगर हमें प्रश्न लिखा हुआ है कि 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत 20 है, वाह, 9 संख्याओं का औसत आपका है 35। तब नई संख्याओं का औसत ज्ञात करो, नई संख्याओं का औसत बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसे हम कैसे करेंगे, तो वही हमारा कॉन्सेप्ट रहने वाला है कि पहले तो हम वो संख्या निकाल लेंगे कि इनका योग कितना है। तो इनका योग है कितना, तो पहले पॉइंट में आप क्या करें, 5 गुणा 20, तो इनका योग हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 100। आप आगे करेंगे नीचे वाला कॉन्सेप्ट, सेकंड वाली जो हमारा रूल था 9 × 35, ये आपको होगा 9 × 45, हासिल 4, 9 × 4 71। तो हमारी नई संख्याएं जिनका योग हमें निकालना है, क्योंकि इनका योग और इनका योग 5 संख्याओं का योग जी लिखा है, 9 का जी लिखा है, और जब हम नई संख्याओं का योग निकालेंगे, नई संख्याओं का योग, नई संख्या ही तो प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ पर एक संख्या तो है नहीं, तो हमें 4 संख्याओं का योग प्राप्त होगा। तो नई संख्याओं का योग बचेगा कितना, तो हम यहाँ पे घटा देंगे। तो क्या होगा, अगर यहाँ पर 315 में से 100 को घटा देंगे हम, तो हमारे पास बचेगा 215। जी हमारी उन 4 संख्याओं का योग है जो हमने बाद में जोड़ी, 5 से 9 करने के लिए जो हमारी बाद की जो 4 संख्या है उनका योग है 215। अब जब आने वाली संख्याओं का योग 215 है, तो संख्या थी कितनी, वो 4 थी, तो औसत निकालेंगे उनका। तो नई संख्या का औसत निकल आएगा, नई संख्या औसत, औसत कितना निकल आया आप लोगों का, 4 × 5 = 20, 1 बचा, 4 × 3 = 12, आपका 3 बचा, तो इतना 4 × 7 = 28 और 4 × 5 = 20। आपका जो बचा है वो है 53.75। तो क्योंकि हमारे ऊपर जो हमने पहले ही जो हेडिंग लिखी थी, जब आंकड़ों में नई संख्याएं शामिल हो, चाहे वो एक हो चाहे एक से अधिक, अगर एक से अधिक है तो आपसे वो औसत पूछे, क्योंकि या फिर तो वास्तविक आपको जानकारी देगा जिससे आप उन संख्याओं का अलग अलग बांट पाओ कि कौन संख्या क्या है, या फिर तो आपसे उन संख्याओं का जो आगे आपने जोड़ी है उनका औसत पूछेगा। अब इसमें ही कुछ आयु वाले प्रश्न आते हैं, वो किस प्रकार से आते हैं, पहले आप लोग अगर नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिए 10 सेकंड में, उसके बाद आप आगे चलते हैं अपने अगले प्रकार पर। चलो आप अगले प्रकार पर चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न क्या रहने वाला है, जो तीसरा होगा, 10 व्यक्तियों की, यहाँ पे स्टूडेंट हो, कोई भी हो, व्यक्ति हो, महिला हो, पुरुष हो, व्यक्तियों की आयु अनुपात, आयु औसत, अनुपात नहीं औसत, यहाँ पर औसत आयु जो है, चाहे औसत आयु औसत मान लो, चाहे औसत आयु है, वो आपकी है 15। कितनी है, 15। तथा
11 व्यक्तियों की औसत आयु, क्योंकि नया एक व्यक्ति आ गया। आयु कितनी है? 20 हो गया यहाँ पे। तब नए व्यक्ति की आयु, यह बाद में आए व्यक्ति की आयु, चाहे नए व्यक्ति की आयु मान लो, चाहे बाद में आए हुए व्यक्ति की आयु मान लो, नए व्यक्ति की आयु कैसे निकालेंगे हम? तो हम पहले जो हमारा पहले वाला मेथड है, पहले जो हमें दिया गया 15 व्यक्तियों का औसत है कितना, तो टोटल आयु वो कितनी जाएगी? 150। आपका सेकंड पॉइंट, आपके 11 व्यक्तियों की आयु का औसत है कितना? 20 है। टोटल वो कितना जाएगा? आपका 220 हो जाएगा। तो जब आप इन दोनों में से इन्हें घटा देंगे, क्योंकि जब 11 में से आप 10 घटाएंगे तभी तो आपका वो एक्स्ट्रा जो व्यक्ति एक आया उसकी आप निकाल पाएंगे। इसलिए आपको 220 में से जब 150 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 70 वर्ष। ये आपकी है नए व्यक्ति की आयु, नए व्यक्ति की आयु। हमने अपने इस जो भी तरीके हैं इस पर 3 प्रश्न निकल लिए और तीनों प्रश्न मैंने आप लोगों को अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों संबंधित समझा दिए। तो आप सारे लोग इन तीनों तरीकों से जो भी आंकड़े में जो नई संख्या शामिल होती है, जो नया आंकड़ा शामिल होता है, उससे संबंधित प्रश्न को कर सकते हो। और जो कॉन्सेप्ट है वो आपका इतने में ही कंप्लीट हो जाएगा और आपको ज्यादा तैयारी करने की इसमें कोई ज्यादा आवश्यकता है नहीं। इतने से ही आप लोगों का जो भी ये वाला कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो यदि आप सभी को हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।